दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको हस्तरेखा में बताऊंगा कि आप किस प्रकार देख सकते हैं कि आपको अपने भाग्य का साथ कब मिलेगा, कब आपकी किस्मत चमकने वाली है। साथ ही कई एक लोगों द्वारा यह भी पूछा जाता है कि जीवन में ऐसा कौन सा समय रहेगा जब उनको धन की प्राप्ति होगी, कब वह धनवान बन पाएंगे। हाथ में विभिन्न योग तो बने हुए हैं, जो आपने बताए हैं वो सभी रेखाएं हैं, सभी शुभ चिन्ह हैं, लेकिन उनका प्रभाव नहीं मिल रहा है। वो प्रभाव कब मिलेगा, तो आज मैं आपको इन सभी की भी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है, ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि यह जो रेखा होती है इसे जीवन रेखा कहा जाता है। सभी के हाथों में पाई जाती है। मस्तिष्क रेखा कुछ इस तरह से होती है और जो हृदय रेखा होती है वो हाथ में इस तरह से पाई जाती है। इन तीन रेखाओं के साथ में एक प्रमुख रेखा होती है जिसे भाग्य रेखा कहा जाता है। भाग्य रेखा या धन रेखा जो प्रायः देखने को मिलता है हाथ में इस तरह से प्रारंभ होती है। अब जरूरी नहीं आपके हाथ में इसी तरह से बनी हुई हो, अगर इस तरह से सुस्पष्ट बनी हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ योग है। इस तरह की भाग्य रेखा देखिए, ये रेखा यहीं से प्रारंभ हो गई है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सबसे पहले देखने को मिलता है कि एक तो 18 वर्ष की आयु से ऐसा व्यक्ति कार्य करने लग जाता है। कम उम्र से ही ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलने लग जाती है। यह रेखा शनि पर्वत के ठीक बीच में पहुंची है, यानी 28वें वर्ष में भी ऐसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो इस प्रकार की अगर आपके हाथ में सुस्पष्ट रेखा जो शनि पर्वत के बीच तक पहुंची है तो 28वें वर्ष में और 18वें वर्ष में आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धन की प्राप्ति भी होगी और आप अपने जीवन को श्रेष्ठ गति से आगे बढ़ा पाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपके हाथ में इस तरह की हस्तरेखा नहीं है, इस तरह की भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि आपके हाथ में यह जीवन रेखा और यहीं से कुछ मस्तिष्क रेखा के पास से यहां से एक रेखा निकली है, या फिर यह मान लीजिए कि आपकी जीवन रेखा यहां नीचे से इस तरह से आई, लेकिन एक रेखा इस समय पर यहां अलग हो गई और इससे अलग होकर चालू हो गई। तो ऐसे में क्या होता है कि शुरुआत आपने करी, घर परिवार का कार्य हो या कुछ भी हो, आपने कम उम्र से शुरुआत करी, लेकिन आप एक कार्य को लंबे समय तक नहीं कर पाए, उस कार्य में कोई आपको विशेष सफलता नहीं मिल पाई। यहाँ साइड से जो रेखा चालू हुई, ये देखिए, ये जो उम्र होती है हस्तरेखा में, इस उम्र को लगभग 28 वर्ष के आसपास का माना जाता है। अब यह हाथ के अनुसार अलग अलग हो सकती है, लेकिन 28 वर्ष आप मान करके चले। तो 28 वर्ष की आयु से ये रेखा प्रारंभ हुई और ऊपर तक जा रही, यानी आपको 28 वर्ष के बाद से जीवन में सफलता मिलेगी। अब मान लीजिए कि किसी के हाथ में इस तरह की रेखा न होकर के जो यहां पर इस तरह की एक छोटी सी रेखा है, फिर एक यहां पर एक छोटी रेखा है, यानी मस्तिष्क रेखा के नीचे ही दो इस तरह की रेखा बनी है, तो ऐसा व्यक्ति शुरुआती जीवन में बहुत स्ट्रगल करता है। यहां अगर जीवन रेखा से अलग होकर ये रेखा निकली हुई है तो स्वयं के दम पर कोई कार्य प्रारंभ करेगा, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं कर पाएगा, ज्यादा सफलता भी प्राप्त नहीं हो पाएंगी। कुछ समय तो अच्छा चलेगा, लेकिन बाद में उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। उसके बाद फिर कोई नया कार्य प्रारंभ करेगा। ये जैसे यहाँ पर मैं बता चुका हूँ, 28 या 27 वर्ष की आयु लगभग यहाँ पर आएंगी, ये लगभग 33 वर्ष तक, यानी 27 से 33 वर्ष की आयु तक ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करेगा, कोई अपना कार्य प्रारंभ करे, कोई नौकरी में लग जाए, लेकिन उसको लंबे समय तक नहीं कर पाएगा, फिर कार्य बदल देगा। अब अगर इसके बाद यहाँ पर कोई अच्छी रेखा नहीं हुई तो ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलेगा 30 वर्ष या 33 वर्ष की आयु के बाद से उसके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएगा। मैं आपको एक आसान उदाहरण से समझाता हूं जिससे आप निश्चित ही समझ जाएंगे। मान लीजिए कि किसी की हस्तरेखा, ये जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा ऐसी बनी हुई है, यहां से ऐसे व्यक्ति की भाग्य रेखा प्रारंभ होती है, यहां पर रुक जाती है और ऊपर की तरफ कुछ हल्की रेखा या दोष युक्त रेखाएं अधिक बनी है, ज्यादा मजबूत ऊपर तक रेखाएं नहीं है। परिणाम क्या होगा,
ये रेखा यहाँ से प्रारंभ हुई यानी 21 वर्ष की आयु से। ऐसे व्यक्ति ने 21 वर्ष की आयु से लेकर के 37 वर्ष तक की आयु तक बहुत अच्छा कार्य किया, नौकरी की, व्यवसाय की, हाथ की अन्य रेखा से जो भी हो, लेकिन कार्य किया, अच्छा धन अर्जित किया। लेकिन उसके बाद जाकर के हल्की रेखाएं प्रारंभ हो गई, दोषयुक्त रेखाएं चालू हो गई, यानी ऐसे व्यक्ति ने कार्य बदला या कुछ भी परिस्थिति बनी। जैसे वर्तमान में भी अगर देखें, बहुत से हाथ में देखने को मिला इस तरह की रेखा आकर के रुक गई और नई रेखाएं प्रारंभ हुई। जैसा आप भी जानते हैं, कोरोना का जो समय बीता है उसके अंदर आपकी बहुत से लोगों के हाथ में जो इस तरह की रेखाएं थी और कहीं पर जाकर के रुक जा रही थी, तो वहां पर उनको नौकरी से निकाल दिया गया, नौकरी उनकी छूट गई और बेरोजगार हो गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उनको जो नई नौकरी मिली वो दोषयुक्त रेखाएं थी वहां पर, तो उनको विभिन्न प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ा और विभिन्न प्रकार के उनको अपने धन संबंधी परेशानियों से जूझना पड़ा। तो ये इस तरह की स्थिति बताती है। आप भी अपने हाथ में देखिए, मैं आपको उम्र बता देता हूं जिससे आपको उम्र निकालने में आसानी रहेगी। आप अपनी उम्र से पता कर पाएंगे कि किस वर्ष में आपको भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा, कब परेशानी आएंगी। तो आप देखिए, ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, एक मोटा मोटा अंदाज समझ लीजिए, सबके हिसाब से फिक्स तो नहीं, लेकिन मान लीजिए कि ये मस्तिष्क रेखा के नीचे का जो भाग है, यहां तक 35 वर्ष की आयु, यानी नीचे से लेकर के मस्तिष्क रेखा तक 35 वर्ष की आयु आपको समझनी चाहिए। इसके ऊपर यहां से लेकर यहां तक आपके शनि पर्वत के नीचे मूल बिंदु तक 70 वर्ष, यानी 35 से 70 वर्ष की आयु यहां तक समझना चाहिए। इसको यहां पर काटेंगे तो लगभग 55 वर्ष मान सकते हैं। यानी हृदय रेखा जहां पर काटे वो 55 वर्ष, मस्तिष्क रेखा जहां पर काटे वो 35 वर्ष। इसी के बीच में आपको गणना करनी चाहिए। जब मजबूत स्थिति हो तो उस समय अंतराल पर अच्छा धन मिलेगा। जब आड़ी रेखाओं ने काटा हुआ हो, कुछ अशुभ चिन्ह बन रहे हो, उस समय पर कष्ट मिलेगा और भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। और जहां से अच्छी रेखाएं प्रारंभ हुई है वहां आपका भाग्य चमकेगा, किस्मत आपकी चमकेगी और अच्छे धन की प्राप्ति होगी। तो आप अपने हाथ को देखिए, किस तरह की रेखा आपके हाथ में है और कितना धन आपको मिलेगा, ये आप स्वयं जान जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से सभी जानकारी प्राप्त हुई होंगी, वीडियो आपको पसंद आई होंगी। ऐसी ही रोचक वीडियो आप आगे भी देखने के लिए वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।